दोस्तों फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो लेक्चर में। आज हम इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस सीखेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में मुख्य क्रिया के साथ यानी सब्जेक्ट के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ई थी, ए थे आदि का प्रयोग सीखेंगे। एग्जाम्पल में देखते हैं, मैं खेल चुका था, सीता आ गई थी, लोग घूम लिए थे, मैंने किताब ली थी। आइए हम सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर इस प्रकार से है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप ध्यान देना कि सभी सब्जेक्ट के साथ यानी आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, नेम यानी सभी के साथ हैड लगता है, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप। अगर आप पिछले वीडियोस में याद करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो वहाँ पे क्या लगाना था, हैव और हैज़, लेकिन यहाँ पे बस सिर्फ आपको क्या लगाना है, हैड लगाना है। पहला वाक्य देखते हैं, राहुल स्कूल जा चुका था। राहुल स्कूल जा चुका था। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, राहुल, उसके बाद क्या है, हैड, उसके बाद क्या लगाना है, वर्ब का तीसरा रूप। तो यहाँ पे क्या है, जाना है, जाना यानी गो, गो का तीसरा रूप गोन होता है। तो वाक्य इस प्रकार से बनेगा, राहुल हैड गोन टू स्कूल। राहुल स्कूल जा चुका था। अगला वाक्य देखते हैं, मैंने खेल लिया था। मैंने खेल लिया था या मैं खेल चुका था। तो वाक्य इस प्रकार से बनेगा, मैंने यानी आई हैड प्लेड। आई हैड प्लेड, मैंने खेल लिया था। अगला वाक्य देखते हैं, हमने खाना खा लिया था। हमने यानी हम लोग या हम, उसके लिए वी का प्रयोग करते हैं। तो स्ट्रक्चर इस प्रकार से है, सब्जेक्ट प्लस हैड, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हमने, वी, उसके बाद हैड लगेगा और वर्ब का तीसरा रूप। तो यहाँ पे क्या है, खाना का ईट होता है, तीसरा रूप ईटन होता है। तो इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा, वी हैड ईटन फूड। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर इस प्रकार से है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम अफर्मेटिव में देखेंगे तो वहाँ पे क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैड, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप। लेकिन नेगेटिव में हमेशा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या है, नॉट लगा हुआ है। पहला वाक्य देखेंगे, राहुल स्कूल नहीं गया था। राहुल स्कूल नहीं गया था। तो यहाँ पे सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, राहुल हैड, उसके बाद नॉट गोन टू स्कूल। राहुल हैड नॉट गोन टू स्कूल। अगला वाक्य देखते हैं इसी प्रकार से, मैंने नहीं खेला था। मैंने नहीं खेला था। आई हैड नॉट प्लेड। मैंने नहीं खेला था या मैं नहीं खेल चुका था। अगला वाक्य देखते हैं, हमने खाना नहीं खाया था। हमने खाना नहीं खाया था। वी हैड नॉट ईटन फूड। हमने खाना नहीं खाया था। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। स्ट्रक्चर इस प्रकार से है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे स्ट्रक्चर में ध्यान देना, मैं हर बार बताता हूँ कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। तो सभी सेंटेंस में हैड पहले आएगा। पहला वाक्य देखते हैं, क्या तुमने खाना खाया था। क्या तुमने खाना खाया था, सिंपल सा सेंटेंस है। तुमने यानी यू, उससे पहले क्या आएगा, हैड। हैड यू ईटन फूड। क्या तुमने खाना खाया था। अगला वाक्य देखते हैं, क्या राहुल स्कूल गया था। क्या राहुल स्कूल गया था। वाक्य इस प्रकार से बनेगा, हैड राहुल गोन टू स्कूल। अगला वाक्य देखते हैं इसी प्रकार से, क्या वे सब क्रिकेट खेल चुके थे। वे सब यानी वे लोग, उसके लिए हम दे का प्रयोग करते हैं, उसके लिए दे होता है। तो सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, हैड दे प्लेड क्रिकेट। क्या वे सब क्रिकेट
खेल चुके थे। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर इस प्रकार से है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे स्ट्रक्चर में ध्यान देना, जब इंटेरोगेटिव और नेगेटिव आता है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में क्या, हेल्पिंग वर्ब और नॉट दोनों आता है। तो यहाँ पे हैड और नॉट दोनों है, बस क्या है सब्जेक्ट बीच में रहता है। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा यानी हैड आएगा और उसके बाद नॉट। पहला वाक्य देखते हैं, क्या तुमने खाना नहीं खाया था। यहाँ पे क्या और नहीं दोनों है, तो सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, हैड यू नॉट ईटन फूड, हैड यू नॉट ईटन फूड, क्या तुमने खाना नहीं खाया था। अगला वाक्य देखते हैं, क्या राहुल स्कूल नहीं गया था, क्या राहुल स्कूल नहीं गया था। इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा, हैड राहुल नॉट गॉन टू स्कूल, हैड राहुल नॉट गॉन टू स्कूल। अगला वाक्य देखते हैं, क्या तुम उससे नहीं मिले थे, क्या तुम उससे नहीं मिले थे, हैड यू नॉट मेट हिम। मिलना का थर्ड फॉर्म होता है मेट, तो सेंटेंस इस प्रकार बनेगा, हैड यू नॉट मेट हिम। तो दोस्तों आज हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को सीखा है। दोस्तों मैंने सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस का कॉन्सेप्ट समझाया है, इसलिए आपको अपने से बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि सभी प्रकार के सेंटेंस को आप बना पाएंगे जो इस टेंस की कैटेगरी में आते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल के सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगी। मिलते हैं अगले